Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। Thank you, Jesus. हालेलुया। हमारे साथ वचन को निकालेंगे। पहला इतिहास की पुस्तक 4 अध्याय। पहला इतिहास की पुस्तक 4 अध्याय। बातचीत कोई ना करा, ध्यान से सुना। पहला इतिहास 4 अध्याय 9-10 पर 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा। और उसकी माता ने यह कहकर उसको याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे चुपचाप सचमुच आशीष देता। भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। और मेरा देश बढ़ाता। और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। और तो मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। और याबेस ने जो कुछ परमेश्वर से मांगा और याबेस को परमेश्वर ने क्या किया? उसको दिया। बोलो आमीन। हालेलुया। हमारी परमेश्वर, हमारा जो खुदा है वो केवल सुनता नहीं परंतु सुनकर उसे देता भी है। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है याबेस को जब उसकी माँ जब पैदा किया कि तो उसे बहुत दुखों के साथ में पैदा की। और याबेस का नाम इसलिए करके उसने याबेस रखा क्योंकि उसने बड़े दुख के साथ उसको पैदा की। याबेस का मतलब दुख से भरा हुआ। हालेलुया। उसके माँ भी बड़ी दुखी माँ थी। और जब उसको पैदा करने के टाइम में जब टाइम आया उनको डिलीवरी का टाइम, तो बड़ा कठिन से याबेस पैदा हुआ। और जब याबेस धरती पर आया तो उसकी माता ने उसका नाम याबेस रख दिया। और यही याबेस जब बड़ा हुआ तो इस्राएल के परमेश्वर से क्या प्रार्थना करने लगा कि भला होता कि सचमुच तू मुझे बहुत आशीष देता। हालेलुया। और याबेस प्रार्थना करने लग गया परमेश्वर से और कहा कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता। हालेलुया। और मेरा देश बढ़ाता। अपने अपने मोबाइल साइलेंट कर दो। हालेलुया। और ध्यान से सुनो। और परमेश्वर से याबेस ने क्या प्रार्थना किया कि मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे ऊपर होता और मुझे सब प्रकार की बुराई से क्या करता? बचा रखता। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि याबेस ने जैसे जैसे प्रार्थना परमेश्वर यहोवा से किया, याबेस की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। हालेलुया। वो याबेस का परमेश्वर है तो हम सबका भी परमेश्वर है। याबेस का परमेश्वर है तो हमारा भी परमेश्वर है। बाइबल बताती मेरे प्रियो कि याबेस ने जो कुछ मांगा परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। आज से यदि याबेस के समान आप प्रार्थना करने वाले लोग होंगे तो मेरा खुदा का आशीष आपके ऊपर होगा। आमीन। आमीन। रिसीव करो आमीन बोलकर। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज जहां से आशीष आती है उस आशीष को नहीं समझते। आज जिस जगह से आशीष आती है उस जगह को नहीं जानते। आज जहां से परमेश्वर हमको बढ़ाता है उस परमेश्वर को नहीं समझते, उस परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते।
जहां से मुसीबतें हटती है उस परमेश्वर के साथ समय हम नहीं बिताते। लेकिन बाइबल बताती है याबेस ने जो कुछ अपने परमेश्वर यहोवा से मांगा, परमेश्वर ने याबेस को दिया। हालेलुया। क्यों कहते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर? हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, मतलब वो याबेस का परमेश्वर है तो पास्टर राजेश का भी परमेश्वर है। हालेलुया। राजेश का परमेश्वर है तो रीना का भी परमेश्वर है, और रीना का परमेश्वर है तो पास्टर अवतार का भी परमेश्वर है, पास्टर अवतार का परमेश्वर है तो आप सबका परमेश्वर है, और हम सबकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। और आज हम लोग प्रार्थना नहीं करते, इसलिए करके बहुत से लोग मुसीबतों को देखते हैं, इसलिए कर बहुत सारे लोग आंसू के जीवन से बाहर नहीं आते। आंसू कब मिटती है? जब हम प्रार्थना करते हैं इस्राएल के परमेश्वर से। हालेलुया। आंसू कब जाती है? जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में अमेजिंग मिरेकल कब होती है? जब परमेश्वर को पुकारते, जब परमेश्वर के नजदीक आते हैं। प्रिय लोगों, हालेलुया। लाइट नहीं, आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। मैं बहुत मुझे प्रभु का आत्मा मुझे आज आपको बताना चाह रहा है। आमीन। मेरे प्रिय भाई में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है, और हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम कब होता है? जब उस खुदा के चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इच्छा बहुत करते कि प्रभु बड़े बड़े काम होता, बहुत कुछ होता, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। बहुत सा परिवार केवल 5 मिनट और 10 मिनट में निपटा देते हैं, लेकिन बड़े बड़े काम तो घंटों बैठने से होता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। भाई अवतार ने कौन से गवाही दिया? उनके बहन को सुबह उनको चोट लग गया था पत्थर से, उन दोनों ने हस्बैंड वाइफ झगड़ा हुआ, उनको पत्थर उठाकर मार दिया पीछे से। वो बहन कुछ पल के लिए बेहोश हो गई, और कम से कम लगभग 10 से 11 घंटा बिल्कुल करके उसकी आवाज चली गई थी। कहाँ चली गई थी आवाज? बिल्कुल करके सुन्न हो चुकी थी। वो इशारा से ही बातें करती थी। मैंने यहाँ भी चर्च में उनको बोला, लेकिन वो बोल नहीं पाई। घर में काफी लोग परेशान हो गए। अवतार बिल्कुल तैयार कर लिया था कि चांपा जाएंगे और चांपा में हॉस्पिटल में दिखाएंगे बहन को क्या हो गया। मैं भी सोच रहा था कि कहीं नस को ज्यादा लग गया, पत्थर बड़ा वाला पत्थर इतना बड़ा। वो बोल रही थी इशारा में, बोल नहीं पाती थी, लेकिन इशारा बताती थी ऐसे करके। पीछे आएंगे बेटा, तुम बिठा देना चुपचाप, ठीक है? पहली सभा चली गई। हालेलुया। मैं सोच रहा था कि कोई नस को लग गया है पीठ का, इसलिए कर उनका आवाज चला गया, लेकिन खुदा से प्रार्थना की और परमेश्वर ने अद्भुत काम कर दिया। हालेलुया। उन्होंने 10-11 घंटे के बाद में उसकी आवाज को फिर से लौटा दिया। जोरदार ताली बजाएं। याबेस प्रार्थना करने वाला जन था, और याबेस ने ये प्रार्थना किया कि परमेश्वर सचमुच तो मुझे आशीष देता। सचमुच परमेश्वर, बेटा साइलेंट कर दो मोबाइल को, सब साइलेंट करो, अपना फोन सभी जगह, अपना मोबाइल चेक करो, 10 सेकंड में मोबाइल साइलेंट करो। चर्च को जब भी आते हैं तो आपके मोबाइल को साइलेंट करिए। परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के वचन इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। किसी का फोन रिसीव करना इंपॉर्टेंट नहीं है। बजने दीजिए, साइलेंट करके छोड़ दो या तो स्विच ऑफ कर दो। डेनियल भैया बोलता सर मोबाइल को फेंक दो। हालेलुया। हाँ, डेनियल भैया वैसे बोलते हैं, सीधा अपने मोबाइल को गुरुआ में डाल के आ जाते हैं। परमेश्वर के वचन हाँ महत्व है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर कब हमारी जिंदगी में चमत्कार करता है? जब उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। चमत्कार की अपेक्षा बहुत सारे लोग करते हैं कि प्रभु ये बीमारी चला जाए, ये गरीबी चला जाए, ये सारी बातें मेरे जीवन से हट जाए, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। और प्रार्थना करते हैं तो केवल 5 मिनट और 10 मिनट, उससे मिरेकल नहीं होती मेरे लोगों। लेकिन जब परमेश्वर के चरणों में घुटना में आ जाते हैं, बहुत से लोग तो हताशा और निराशा होकर प्रार्थना भी बंद कर देते हैं। जब टाइम का अवधि बढ़ जाता है, आशीष आने का टाइम जब बढ़ जाता है, तो बहुत से लोग प्रार्थना को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। लेकिन आज सुनकर जाइए,
जब आपका टाइम जितना विलंब हो रहा है उतने ज्यादा आपको कोठरी में जाकर के प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। यीशु का कहना है यदि चमत्कार देखना चाहता है तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद कर क्या कर, प्रार्थना कर। बोलो हालेलुया। चमत्कार तो जब होती जब कोठरी बंद करके जब घुस जाते हैं अंदर। हालेलुया। और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर चमत्कार करता है, वह असंभव को संभव करता है। याबेस की परमेश्वर ने याबेस की प्रार्थना को सुना। बाइबल बताते हैं याबेस ने जितने कुछ परमेश्वर से मांगा याबेस को परमेश्वर ने दिया। 10 पद को फिर से पढ़ेंगे। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, हाँ, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, हाँ, और मेरा देश बढ़ाता, हाँ, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और याबेस ने सारी बातें परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि सचमुच मुझे तू बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा, और याबेस ने जो कुछ मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया, उसे परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। बाइबल बताते याबेस के मतलब दुखों से भरा हुआ। लेकिन जो लोग चाहे जितना भी दुख से भरा हुआ जिंदगी जिए, जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके दुख का खात्मा होती है यीशु मसीह के नाम में। उनका दुख आनंद में बदल जाता है यीशु मसीह के नाम में। उसने खुदा ने कहा कि तुम्हारा शोक आनंद में क्या हो जाएगा। देखो वचन को देखो क्या कहा है वचन में, तुम्हारा शोक आनंद में। कब होगी ये बातें? जब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने वाले बन जाओगे आपका दुख आनंद में बदल जाएगा मेरे लोगों, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। आपको प्रार्थना करनी है परमेश्वर से। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में चमत्कार हो, आपकी जिंदगी से दुख का खत्मा हो जाने पाए, आप चाहते हैं कि आपके गोद भर जाए, आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी आपको छोड़कर चले जाए, आप चाहते हैं कि आपके घर में जो दुष्ट आत्मा का सताव चले जाए, तो आज से आप प्रार्थना करना चालू करिए। आप प्रार्थना करना चालू करिए। आज मैं 3 बातें बताऊंगा। यदि आज 3 बातें आत्मा मुझे प्रकाश करा, यदि आज 3 बातें आप लेकर जाओगे और आप करना चालू करोगे, आप सेफ नहीं रहेंगे। यीशु के नाम से इसी महीने से गवाही आना चालू होगा। हालेलुया। यीशु के लिए ताली बजा दो। ये पहली बातें हैं। आप अपने जीवन में चाहते कि चमत्कार हो तो आज से प्रार्थना करना चालू करो यीशु के चरणों में बैठकर। आज से प्रार्थना करना चालू करो अपनी कोठरियों में बंद करके। बाइबल का खुदावन कहता है जब तू उपवास करे तो जा अपने कोठरी का द्वार को खोल और उसे बंद कर और उसमें जाकर क्या कर, प्रार्थना कर। जब तक तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देकर तुझे क्या देगा, प्रतिफल देगा। हालेलुया। कुछ चाहते हो तो किसी से ना फरियाद करे, आप यीशु से फरियाद करें, परमेश्वर से फरियाद करें, वो आपको देगा। हालेलुया। आज से प्रार्थना करना चालू करिए, रिजल्ट आने वाला है इस महीने के अंदर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। डॉक्टर ने बोला होगा ये रिपोर्ट बड़े गंभीर है, लेकिन आज से मैं आपको बताना चाहूंगा आप प्रार्थना करना आज की रात से जब चालू करेंगे वो रिपोर्ट नॉर्मल होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 3 बातें सीखेंगे, 3 बातें सीख कर जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। पहली बातें क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का कार्य हो तो आज से प्रार्थना करना चालू करें। आप प्रार्थना करना चालू करें। बहुत बार सब कुछ पास्टर जी को दे देते हैं और कहते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, लेकिन आप घर में ज्यादा सोते हैं। मिरेकल तो कब होती है जब पास्टर जी यहाँ से प्रार्थना कर देते हैं और जब घर में जाकर आप खुद प्रार्थना चालू करते हैं। हालेलुया। जब आप खुद प्रार्थना चालू करते हैं तो परमेश्वर का भी कार्य चालू हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना करना है अपने खुदावंद के राज्य में बड़े आशीष को पाने के लिए। याबेस ने जो कुछ परमेश्वर से मांगा, याबेस की जिंदगी में काम हुआ और परमेश्वर ने जो कुछ मांगा जो भी याबेस को दिया गया। हालेलुया। वो याबेस का परमेश्वर है तो वो मेरा परमेश्वर है। बोलो आमीन। वो याबेस का खुदा है तो वो मेरा भी खुदा है। वो याबेस का सुन सकता है तो आपका भी सुन सकता है। वो याबेस को आशीष कर सकता है तो आपको भी आशीष कर सकता है।
वो याबेस का देश बढ़ा सकता है, आपका भी देश बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो याबेस को बुराई से बचा रखता है, बचा रखा तो आपको भी बुराई से बचा रखेगा। बोलो आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह के। दूसरी बात सीखेंगे मेरे प्रो, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दाऊद के जीवन में बर्बादी कब आया, जब औरत को आंखों से नजर से देखने लगा। हालेलुया। जिस दिन से बर्बादी चालू हो गया दाऊद की जिंदगी में, जब तक ठीक था वो राजा दाऊद था, लेकिन जैसे उसने स्त्री पर नजर डाला उसका बर्बादी चालू हो गया। राजा था वो, सुनकर जाइए आज। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, मैंने पहली बात ही बताया कि आप अपने जीवन में आबाद होना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं, तो आज से प्रार्थना करना चालू करें। दूसरी बातें में मैं आ गया वो कि दाऊद जिस दिन से नजर को इधर उधर मारने लगा, उसी दिन से उनका बर्बादी चालू हो गया। और आज दुनिया के लोग ऐसा ही करते हैं। हालेलुया। आज सारी दुनिया ऐसे करते हैं। बड़े बड़े पाप तो नहीं करते मेरे प्रियो, व्यभिचार तो नहीं करते, दारू तो नहीं पीते, अब मंदिर में माथे तो नहीं टिकाते, लेकिन आंखों से पाप हर दिन करते हैं लोग। यदि आप अपने जिंदगी में बरकत चाहते हैं, चाहते कि आपकी आंखें से खुले, अपनी नजर को संभालें। हालेलुया। निकाले मेरे साथ एक वचन, अय्यूब की पुस्तक के 31 अध्याय पहला पद। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। हाँ सुने सुने सुने, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? बोले हालेलुया। यदि आप अपनी आंखों पर वाचा बांधते कि परमेश्वर मैं किसी गलत चीजों को आज के बाद नहीं देखूंगी या नहीं देखूंगा, आज के बाद मेरेकल होना चालू होगा यीशु के नाम में। आमीन। आज से आशीष आना चालू होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय भाई बहन, दाऊद उसी दिन से बर्बाद होना चालू हुआ जिस दिन वो छत पर टहल रहा था और किसी स्त्री को नहाते हुए देख लिया। उस आंखों से उसने पाप किया, और बाइबल बताती है कि उस स्त्री को, किसी दास को, किसी सेवक को भेजकर उसको बुलवा करके उसके साथ में व्यभिचार किया। उसका पतन होना वहीं से चालू हुआ, उसका बर्बाद होना वहीं से चालू हुआ। आज दुनिया में लोग बड़े बड़े पाप नहीं करते, कोई भी ऐसा गंदा काम नहीं करते, लेकिन आंखों से, मैंने कहा कि हर दिन पाप करते हैं, आंखों से देख देख कर पाप करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जिस दिन हम अपने आंखों को संभाल लेंगे, उस दिन परमेश्वर का आशीष स्वर्ग से खुल जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। एक बार जोरदार यीशु के लिए ताली बजाइए। जिस दिन आप अपने आंखों को संभाल लेंगे मेरे प्रियो, उस दिन परमेश्वर के अभिषेक आपके ऊपर में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिस दिन आप अपने आंखों को संभाल लेंगे, आपके घर बरकत से भर जाएगी यीशु के नाम में। आपकी जिंदगी में परमेश्वर का काम होना चालू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग खुल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। और लिखने वाला अय्यूब की पुस्तक में लिखता है कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधा है, फिर मैं क्यों किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालूं। क्या लिखा है, पढ़ो। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? हालेलुया। बाइबल बताता है, सुना गया है कि बेविचार ना करना। बाइबल में लिखा है कि नहीं? 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है कि बेविचार ना करना, लेकिन नया नियम में पूरा स्पष्ट किया कि तुम सुन चुके हो कि हाँ लिखा है कि बेविचार ना करना, परंतु तू किसी स्त्री को कुदृष्टि डाले तो तू क्या कर चुका? बेविचार कर चुका। ये खुदाबंद का ओल्ड टेस्टिमनी में है, न्यू टेस्टिमनी में। ये नया नियम की बातें मेरे प्रियो। आज दुनिया में शैतान लोगों को तबाह करके रख दिया है, आशीष को खत्म करके रख दिया है आंखों के पाप से। आंखों के पाप से जवान बेटी और बेटे लोग बचे, अपने आप को परमेश्वर के हवाले में समर्पित करें।
हम वास्तव में कोई पाप नहीं करते, वास्तव में हम परमेश्वर के साथ में अच्छे जीवन बिताते हैं, लेकिन आंखों से शैतान हमको हर दिन पाप कर रखता। आंखों से हर दिन दुष्ट आत्माएं हमको व्यभिचार करवाता है। आंखों से स्त्रियों को, अच्छी बेटियों को दिखा करके, अच्छी औरतों को दिखा करके शैतान हमको अशुद्ध करता है। अच्छे स्त्रियों को, अच्छे पुरुषों को दिखा करके शैतान हमारे मन को अशुद्ध करता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि इन सारे पापों से बचें। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तो किसी स्त्री के लालच, हालेलुया। शैतान हमको बार बार, एक बार पलट कर देखें तो चलो कोई बात नहीं, देखना कोई पाप नहीं है, लेकिन यदि डबल उसको घूर कर देखें ना, वो पाप है। हालेलुया। दूसरी बार पुरुष को लौट कर देखें ना, कितना सुंदर है ऐसे करके, तो वो पाप है, वो बेविचार है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, इन सारे पापों से आज हमें बचने की आवश्यकता है। कलीसिया परिवार को शैतान हमको इन छोटे छोटे पापों को करके हमारे आशीष को छीन रखा है। हमारी जिंदगी में बरकत बंद है। किस कारण? पहले तो हमारी प्रार्थना खत्म कर दिया है वो। हम प्रार्थना करते हैं तो 5 मिनट और 10 मिनट, यदि हम प्रार्थना करना चालू करें याबेस के समान, तो याबेस का परमेश्वर है तो हमारा भी परमेश्वर है। आमीन। याबेस को आशीष दे सकता है तो हमें आशीष दे सकता है। दूसरी बात है मेरे प्रियो कि हम लोग वचन से सीख रहे हैं। आज परमेश्वर की आत्मा आज प्रकाशित कर रहे हैं कि हम अपने आंखों से हर दिन जो पाप करते हैं, उस आंखों को आप संभाल के रखें। उन आंखों को संभालें। उन आंखों से हर दिन हम पाप करते हैं, उन आंखों को संभालें। उस आंखों के साथ वाचा बांधे परमेश्वर के दांत के समान। और कहता है कि मैं अपनी आंखों के सामने एक ऐसी वाचा बांधी है, फिर मैं क्यों किसी कुंवारी को नजर उठाऊं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आज तमाम स्त्रियों को, आज तमाम पुरुषों को परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए अपनी आंखों पर पर्दा डालनी जरूरी है। हर दिन यीशु मसीह का लहू लगाओ। प्रार्थना में बोलो कि परमेश्वर मैं अपने आप में तेरा लहू लगा लेता हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। हर दिन बहनें बोले, भाई बोले कि प्रभु मैं तेरे लहू को क्या करता हूँ। जवान बेटे लोग बोले, कि प्रभु आज मैं तेरे लहू को अपनी आंखों में क्या कर लेता हूँ, लगाकर यीशु के नाम में ढक्कन लगा लेता हूँ। बोलो आमीन। फिर शैतान का बाट लग जाएगा, कोई पाप नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, हर दिन शैतान चाहता है कि आपका मन अशुद्ध हो। जब आंख से बाइबल बताती है कि हवा ने फल को देखा तो तोड़ा और खाई, और उसने अपने पति को भी खिला दिया। देखने के ही द्वारा पाप आया है, उसको खाने के द्वारा पाप नहीं। देखा उसी दिन से पाप चालू। हालेलुया। उसके अंदर में अभिलाषा चालू कब हुआ? जब फल देखने में बहुत सुंदर और खाने में मन भाव है। हाँ मेरे प्रियो, पाप तो हमारे आंखों से ही चालू होती है और पूरा जिस्म को नरक में डाल देता है। इसलिए कर खुदा ने कहा यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो क्या कर, उसे निकाल कर फेंक दे। तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर क्या कर दे। तेरा पांव तुझे ठोकर खिला तो क्या कर दे, उसे काट कर फेंक दे। हालेलुया। भला तो यह है कि तेरा सारा शरीर नरक में डाला ना जाए। हाँ मेरे प्रियो, यदि हमारी आंख एक आंख ठोकर खिलाता है उसको निकाल कर फेंक दे, यदि दोनों आंख ठोकर खिलाता है तो दोनों को निकाल फेंक दे। अंधा बनकर रहे इसलिए भला होगा, क्योंकि सारा शरीर क्या है, नरक में ना जाएगा, केवल 2 आंख ही जाएगा नरक में। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, नरक में जाएगी उस दिन तो जाएगी, लेकिन जब तक हम इस धरती में रहेंगे आशीषित नहीं होंगे, जब तक अपने आंखों को नहीं संभाल के रखेंगे। बहुत आशीष, बहुत अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर ऐसा होता वैसा होता, लेकिन हर दिन हमारी आंख हमको धोखा देती है। हर दिन हमारी आंख हमको बेविचार करवाता है। हर दिन अच्छे पुरुषों को देखकर हम बेविचार करते हैं, अच्छी स्त्रियों को देख करके बेविचार करते हैं। इसका कारण क्या है कि शैतान, दुष्ट आत्माएं पीछे पड़ी हुई है। हालेलुया। और आज हर लोगों को जागने की जरूरत है यीशु मसीह के नाम में। और बोलना है पवित्र आत्मा आज मुझे जगा दे आत्मा में यीशु के नाम में। आज मैं चर्च से जाग कर जाना चाहती हूँ। आज मैं चर्च से जाग कर जाना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ऐसे करके अंगीकार करके आज जाना है आज की लास्ट की प्रार्थना में।
बोलो आमीन। आज मेरा प्रभु जगाएगा आपको, आत्मा में बल देगा यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा परमेश्वर की आत्मा आज के बाद आपको एक आशीष को देगा। आज एक परमेश्वर का दूत आज आपके साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। और हर दिन परमेश्वर के आशीष को लेकर चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आज के बाद आपके प्रार्थना सुनी जाएगी। खुदा ने कहा मेरे प्रिय भाई बहन, यदि तू प्रार्थना को वेदी में लेकर आया है तो पहले अपने आप को क्या कर ले, अच्छा कर ले। हालेलुया। तब तेरी भेंट क्या की जाएगी, सुकार की जाएगी। हालेलुया। हर दिन शैतान हमको अशुद्ध करता है। उससे पहले कि खुदा के सामने अपने हृदय को हाथ उठा करके प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर मुझे आज तो अपने लहू से धो के शुद्ध कर दे। जाने में अनजाने में, मन से, वचन से, कर्म से प्रभु क्या कर दे, मुझे माफ कर दे। हालेलुया। और इस प्रकार से हर दिन खुदा के सम्मुख में आए मेरे प्रभु, आपकी प्रार्थना रोकी नहीं जाएगी। आपकी प्रार्थना खुदा के सिंहासन तक पहुंची जाएगी यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर के बेदी को आपकी प्रार्थना हिला देगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप हर दिन परमेश्वर के साथ में, पश्चाताप के साथ में हैं, आप परमेश्वर के नजदीक में हैं, तो मानो परमेश्वर के सिंहासन आज के बाद यीशु मसीह के नाम से हिलने वाला है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज कलीसिया को जागने की जरूरत है, कलीसिया को सावधान होने की जरूरत है। शैतान हर दिन हमको अशुद्ध करता है, हर दिन हमारी आंखों से हमको धोखा में रखा है, हर दिन शैतान हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है, हर दिन शैतान हमें ततर बितर कर रहा है मेरे प्रभु। इसलिए करके हर बेटा बेटियों को जागने की आवश्यकता है और अपने आंखों में पर्दा डालने की जरूरत है। हालेलुया। जब अपने आंखों को संभाल के रखेंगे तो याबेस के समान हमारा परमेश्वर का आवाज भी स्वर्ग से आएगा। बोलो आमीन। याबेस ने जैसे यहोवा से प्रार्थना किया, याबेस की प्रार्थना सुनी गई। और बाइबल बताता है कि याबेस ने जो कुछ मांगा परमेश्वर यहोवा ने, इस्राएल का परमेश्वर ने क्या किया, उसको दे दिया। हालेलुया। जब हम अपने आप को संभाल के रखेंगे मेरे प्रभु, हमारी हर एक प्रार्थना का जवाब यीशु मसीह के नाम से आएगा। आमीन। हमारे हर एक प्रार्थना का जवाब हमारे गोद में होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हमारे हर एक प्रार्थना में परमेश्वर के बड़े आशीष होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हमारी प्रार्थना से सिंहासन हिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हमारी प्रार्थना के द्वारा जुआ टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हमारे प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये दूसरी बातें और तीसरी बातें बताकर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे आज। हालेलुया। मेरे साथ प्रार्थना करें। हाँ, वचन निकालें। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय 28 अध्याय 20, 21 और 22। अब यहाँ पर याकूब के बारे में देखेंगे कि याकूब ने कैसा परमेश्वर से वाचा बांध दिया। अब जब वाचा में खड़े होते हैं वहीं से आशीष आना चालू हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिस दिन आप वचन में खड़े हो जाओगे ना, उसी दिन से बरकत चारों ओर से आती है यीशु मसीह के नाम में। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। हालेलुया। मैंने एक प्रैक्टिकल जिंदगी जिया है परमेश्वर से, कि परमेश्वर ने उस काम को किया है मेरे लिए। आज मैं यहाँ हूँ तो उसके अनुग्रह से, उसकी दया को पकड़कर मैं यहाँ आज आया हूँ। हालेलुया। सच में बताऊं, जब मुझे किसी ने लेकर आया यहाँ पर, ट्रैक्टर के किराया देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। अब मैंने और भी टेस्ट मनी दिया अपना। उस समय अवतार भी नहीं आया था, कुछ जवान लोग नहीं आए थे, कुछ जवान था वो यहाँ नहीं है। जब यहाँ पर आया ना, तो ये खुदा का गवाह है मेरे प्रियो। सुनेंगे आप ध्यान से मेरी गवाही को, कि मेरे पास ट्रैक्टर का पैसा देने के लिए नहीं था, किसी मेरे दोस्त ने उस पैसा को दे दिया। हालेलुया। उसने कहा पास्टर जी मैं रखा हूँ, चलो ना ट्रैक्टर ले आओ और सामान को उठा कर लाओ। मेरा मकान बस्ती में है, और वहां से मैं अपने परिवार को लाया तो कुछ सामान था मेरे पास ट्रैक्टर में। ये सामने दिख रहा है कूलर है, हाँ, ढक्कन लगा के रख दिया इसको। हाँ, एक बेड ऊपर में है, कुछ बर्तन और मेरे बच्चों का कपड़े लस्ते, कुछ अटैची और कुछ पेटी था। उसको लेकर आए ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे पास किराया नहीं था देने के लिए।
लेकिन जो कुछ हूं मैं खुदा का है। मन्नत मांगने से परमेश्वर कार्य करती है। पढ़ो क्या लिखा? तब याकूब ने यह मन्नत मानी, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं उसके पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है, और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे, और जो कुछ तू मुझे दे, उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया और करूंगा। याकूब ने क्या मन्नत माना परमेश्वर से कि जो कुछ तू मुझे दे उसका अवश्य ही मैं दशमांश तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आज बहुत से लोग आशीष कहां से आती इसको मालूम नहीं है, आशीष कैसा आता है उसको भी मालूम नहीं है। परमेश्वर हवा में नहीं देता। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, परमेश्वर के वचन में खड़े होने से आशीष आती है। बोलो आमीन। परमेश्वर के वचन को पकड़ लेने से परमेश्वर मिरेकल करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गरीबी तो जब जाती है जब परमेश्वर के वचन को हम मानते हैं। बीमारी तो जब जाती है जब हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं अपनी जिंदगी में। और याकूब ने अपने परमेश्वर यहोवा से ये मन्नत माना कि सचमुच मेरा इस्राएल का परमेश्वर जो कुछ मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य तुझे क्या करूंगा, दिया करूंगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, आज बहुत सारे लोग गरीब हैं, आज बहुत से लोग बीमार में हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, आज बहुत सारे लोग डॉक्टर को जबरदस्त पैसा देते हैं, आज बहुत सारे लोग हाँ मेरे प्रिय दुखी और निराश। इसका कारण यह है कि हम परमेश्वर जो हमको देता है उसका दशमांश हम देते, दशमांश नहीं देते। इसलिए करके आशीष से बंधी हुई है, इसलिए करके आशीष से रुकी हुई है, इसलिए करके गरीबी बना हुआ है, इसलिए करके मुसीबतें बनी हुई है। ये तीसरी बातें आज सुनकर जाएंगे। यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं आज की बात सुनकर जाएंगे। हालेलुया। आज यदि आप यावेस के समान प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो आपके आशीष खुलेगा आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। यदि आप अपने परमेश्वर से वाचा बांधने के प्रभु मैं अपने आंखों में ढक्कन लगाता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और आज के बाद मैं कोई गलत स्त्रियों को, कोई भी बहनों को, कोई भी भाइयों को मैं नहीं देखूंगा प्रभु। आज मैं अपने आंखों से पाप नहीं करूंगा परमेश्वर। आज मैं अपने आंखों से परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा। मैं तुझे देखूंगा, मैं तेरे वचन को देखूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा। जब इस प्रकार के वाचा बांध कर जाते हैं आज से आशीष आना चालू होगा आपकी जिंदगी में। और यदि आप वाचा बांधते हैं परमेश्वर आप मुझे जो कुछ देंगे, याकूब ने कहा हे परमेश्वर जो कुछ तू मुझे रोटी कपड़ा मकान देगा उसमें से अवश्य तुझे क्या करूंगा, अपने 10वां हिस्सा को तुझे क्या करूंगा, तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। और लोग परमेश्वर के राज्य में बीज बोते हैं 10वां हिस्सा का, उसके घर घटी नहीं होता यीशु मसीह के नाम में। सुनकर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर उसको देता है मेरे प्रभु। परमेश्वर उसको घटी में नहीं रखता, परमेश्वर को बीमारी में नहीं रखता, परमेश्वर को गरीबी में नहीं रखता। परमेश्वर मिरेकल मनी करने वाला परमेश्वर है। जोरदार ताली बजाइए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जिंदा खुदा है। वो अपने वायदों को अपने लोगों के जीवन में पूरा करता है और हमारे जीवन में कब आशीष आना चालू होती है जब उसके वचन को खड़ा हो जाते हैं लेकर के और बोलने लग जाते हैं प्रभु मैं तेरे वचन को आज से मानूंगी, आज से तेरे वचन को मानूंगा। उसी दिन से स्वर्ग का परमेश्वर याबेस का प्रार्थना सुन लिया, उस प्रकार हमारी प्रार्थना को सुन लेता है मेरे प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत से परिवार में आशीष का नहीं आने का कारण, बहुत से परिवार आशीष से वंचित होने के कारण, आज बहुत से लोग आशीष आ करके चले जाने के कारण यही है मेरे प्रभु कि हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करती।
हम अपनी आंखों को अच्छी चीजों को नहीं देखते, हम अपनी आंखों से हर दिन भाई विचार करते हैं, हर दिन पाप करते हैं मेरे प्रभु। हम अपने कमाई का 10वां हिस्सा साल भर बीत जाने के बाद भी हम परमेश्वर के भवन में नहीं लाते और चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे कर्ज मुक्त हो जाए, हमारा गरीबी चला जाए, हमारा दुख चला जाए। कहां से जाएगा भाई, हम तो परमेश्वर के वचन को मानते ही नहीं। हालेलुया। यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरे वचन को क्या करेगा, मानेगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, जब आप वचन में खड़े हो जाएंगे उसी दिन आशीष आना चालू होगा। कोई ताकत आपके आशीष को रोक नहीं सकता। मेरे यीशु मसीह के नाम में आपका आशीष खुल जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की लाइन वाला बाबा की। हालेलुया। आज लाइन को ले गया बाबा। बोलो यीशु मसीह की। सोने वाले भी बोले हालेलुया। सब सो गए। आज बड़ा गर्मी लग रहा है। मुझसे ज्यादा पुलपिट पे बैठे उनको पता चल रहा है, आप तो हवा में हैं। जय भैया है ना, युवल भैया गर्मी है ना। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी छोड़ देंगे। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, आज परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में आप आशीषित हों। आमीन। आशीषित हों। आप जैसे आए वैसे सेम ना रहें। आप उठे वहां से यीशु मसीह के नाम में, आप बढ़े यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चाहते हैं कि आप वहां से उठें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उठें। जब उस याइर की बेटी मर गई थी ना, यहाँ पर यीशु मसीह गया तो बाइबल बताती है कि लोग रो रहे थे और लोग ये चिल्ला रहे थे कि ये बेटी मर गई है। लेकिन यीशु मसीह ने याइर को पहले ढाढ़स दे दिया था कि मत डर, केवल क्या कर, विश्वास कर। हालेलुया। और जब उसके घर गया तो बाइबल बताती है कि लड़की पड़ी थी अंदर रूम में। उसके माता पिता को बोला कि बताओ कि लड़की कहाँ पड़ी है। और यीशु ने उस लड़की के बॉडी के पास गया और यीशु ने कहा कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ क्या कर, उठ। हालेलुया। और भाई बताती है मरी लड़की उठ करके बैठ गई। जोरदार ताली बजाओ। यीशु मसीह का आवाज मुर्दा सुन सकता है तो हम तो जिंदा है। हालेलुया। यदि आप आज से उठेंगे यीशु मसीह के वचन को लेकर, आपको आशीष पाने में कोई रोक नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। उठ जाओ, यीशु मसीह के नाम में अपने स्थान में थोड़ा हवा लेते हैं। हालेलुया।